Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 1 Lonely Heart. हम इसके हाफ पार्ट को पहले रीडिंग कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके सेकंड हाफ पार्ट को और साथ में करेंगे इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट हाफ पार्ट में हमने पढ़ा कि शेखर नाम का लड़का है जो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मामा मामी के घर आया हुआ है। वहाँ उसे अपने घर के सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो क्या रहती है, बिल्कुल अकेली रहती है। वो उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उपाय सोचता है और वो एक दिन दोपहर में क्या करता है, उनके घर के आंगन में बॉल फेंक देता है जो उनका गार्डन होता है वहाँ पे, और उस बॉल को लेने के बहाने उनके घर में चला जाता है। द रूम वॉज नीट एंड टाइडी। कमरा बिल्कुल साफ और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सजा हुआ था। मतलब जो चीज़ें हम बहुत अच्छे से तरीके से सजा के रखते हैं। देयर वर अ बेड एंड अ चेयर। वहाँ पर एक बेड था और एक चेयर थी। बट एट फर्स्ट ग्लैंस वट अट्रैक्टेड हिज आईज वॉज द सेल्फ स्टडीड विद बुक्स। परंतु उसकी आंखों को जो अट्रैक्टेड लगा, जो उसकी तरफ खींचने वाला था, वो था वहाँ पर किताबों की अलमीरा। वाइल दीदी वेंट इनसाइड टू गेट हिम वाटर। जब दीदी उसके लिए अंदर पानी लेने जाती है, शेखर स्टडीड द टाइटल्स ऑफ द बुक्स। शेखर जो जितने भी बुक्स होती हैं उनके टाइटल को पढ़ता है। वन बुक दैट कॉज हिज फैंसी वॉज द सेल्फिश जियांट बाय ऑस्कर वाइल्ड। लेकिन एक बुक का जो टाइटल होता है, एक बुक जो होती है जो उसे अपनी तरफ खींचती है, वो बुक है ऑस्कर वाइल्ड की द सेल्फिश जियांट। ही टर्न टू हर एंड आस्क। वो उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है, डू यू माइंड इफ आई बोरो दिस बुक। कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये बुक ले लेता हूँ। दीदी स्माइल्ड। दीदी मुस्कुराई एंड सेड। और उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों नहीं, ले सकते हो। टेक गुड केयर ऑफ इट वाइल रीडिंग। परंतु इसकी क्या करना, बहुत अच्छे से देखभाल करना जब तुम इसकी रीडिंग करो। शेखर हैप्पीली एग्रीड। शेखर खुशी से सहमत हो जाता है। वाइल लिविंग। जब वो वहाँ से जा रहा होता है, हिज आई सडनली कॉज द साइट ऑफ अ गिटार। जब वो वहाँ से जा रहा होता है, उसके घर को छोड़ रहा होता है, तो अचानक से उसकी आंखों को जो नज़ारा पकड़ लेता है वो होता है एक गिटार। स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल कवर्ड विद डस्ट। दीवार के एक दीवार पे वो लगा हुआ है गिटार और उस पर बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है। डू यू नो हाउ टू प्ले अ गिटार। क्या आप जानती हैं गिटार कैसे मुझे हाउ टू प्ले इट। कि आप मुझे सिखाओगे कि इसको कैसे बजाया जाता है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू प्ले इट। मैं हमेशा इसे क्या करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, मतलब इसे बजाना चाहता हूँ मैं। शेखर क्लैप्ड हिज हैंड। शेखर अपने हाथों से तालियां बजाता है। विद जॉय, खुशी के साथ। ही हैड बीन पेस्टरिंग हिज फादर टू अलाउ हिम टू टेक गिटार लेसन। वो बहुत टाइम से अपने पापा के पीछे पड़ा हुआ था कि पापा मुझे गिटार सीखना है। दीदी स्माइल्ड एट हिज एंथोजियम। दीदी मुस्कुरा देती है उसके उत्साह को देखकर। एंथोजियम होता है उत्साह। आई हैव नॉट प्लेड फॉर एजिज। मैंने युगों से इसे नहीं बजाया है। बट फॉर यू, परंतु तुम्हारे लिए। आई विल प्ले एंड टीच यू टू। मैं तुम्हारे लिए इसे बजाऊंगी भी और तुम्हें मैं सिखाऊंगी भी। ईच आफ्टरनून आफ्टर दिस शेखर वुड स्लिप आउट ऑफ द हाउस टू गो टू दीदीज प्लेस। हर दोपहरी को क्या करता है कि जब उसके अंकल तो क्या चले जाते हैं ऑफिस और उसकी जो मामी होती है वो सो जाती है, तो वो क्या करता है, प्रत्येक दोपहरी को दीदी के घर में चला जाता है। दीदी वुड एगरली वेट फॉर हिम। दीदी भी उसका क्या करती है, बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार करती है। एंड दे वुड डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम गार्डनिंग। वो क्या करते हैं, जो उनका बगीचा होता है उससे रिलेटेड वो बहुत सारी बातें करते हैं। टू बुक्स, और उनसे रिलेटेड किताबों से भी। सम टाइम, कई बार। दे वुड प्ले गेम लाइक वर्ल्ड मेकिंग। कई बार वो क्या करते हैं, गेम खेलते हैं जैसे शब्दों का बनाना। एंड चाइनी चेकर्स, और चाइनी चेकर के जो गेम होते हैं वो खेलते थे। दीदी ट्राई टू टीच शेखर हाउ टू प्ले द गिटार अनसक्सेसफुली।
कि दीदी असफल तरीके से कोशिश करती है कि गिटार को कैसे बजाना चाहिए। वो शेखर को सिखाती है। हर फिंगर्स ट्रेम्बल ड्यू टू एज एंड लेक ऑफ प्रैक्टिस, परंतु वो असफल रहती है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत काफ़ी टाइम हो जाता है उसको गिटार को बजाए हुए। एक वो बुजुर्ग हो जाती है, तो उसकी उम्र के कारण उसके हाथ कांपने लग जाते हैं उसके तारों पे, और उसने बहुत सालों से प्रैक्टिस भी नहीं की, तो वो गिटार नहीं बजा पाती है। वन डे, एक दिन, दीदी इनवाइटेड शेखर फॉर टी। दीदी ने शेखर को चाय के लिए बुलाया एंड ट्रीटेड हिम टू अ बिग बाइट ऑफ अ डिलीशियस चॉकलेट केक। और उसे ट्रीट करना मतलब उसे एक पार्टी के तौर पे वो क्या करती है, एक बड़ा सा स्वादिष्ट चॉकलेट का जो केक होता है वो बेक करती है, उसके लिए बनाती है स्पेशली फॉर हिम। मतलब उसी के लिए ही जो चॉकलेट केक होता है वो बनाती है। वाइल दीदी बस्टर्ड अबाउट विद द कप्स एंड सोसर। जब दीदी अपने हाथ में कप की मतलब जो चाय और प्लेट तस्तरी, कप एंड सोसर मीन प्लेट और कप जब लेकर वो आती है, शेखर लेट द टेबल विद द टेबल क्लॉथ। शेखर क्या कर देता है, एक टेबल होती है जिसके ऊपर टेबल क्लॉथ मतलब वो कपड़ा बिछा देता है। दैट दीदी हैड स्टिच्ड व्हेन शी वॉज यंग, कि वो कब दीदी ने सिल दिया था जब वो यंग थी। द डेज पास्ट क्विकली, दिन जल्दी जल्दी बीत जाते हैं। एंड सून इट वॉज टाइम फॉर शेखर टू लीव, और अब वो समय आ जाता है जब शेखर को जाना होता है। ही न्यू हिज अंकल एंड आंट वर गोइंग टू मिस हिम, बट मोस्ट ऑफ ऑल दीदी वॉज गोइंग टू मिस हिम टेरिबली। अब उसे ये बात पता थी कि उसके मामा और मामी उसे बहुत मिस करेंगे, परंतु उससे भी ज़्यादा उसे जो मिस करेगा वो थी दीदी। हाउएवर, इसके बावजूद ही वॉज कमिंग बैक फॉर हिज विंटर हॉलीडे। अब वो समर हॉलीडेज में आया है। हमारी 2 टाइम्स हॉलीडेज होती है, समर और विंटर, कि अब वो समर में आया है, नेक्स्ट टाइम वो विंटर हॉलीडेज में जरूर आएगा। टू हिज अंकल एंड आंट, अपने मामा और मामी के पास। ऑफ कोर्स टू दीदी, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा वो किसके लिए आए, दीदी के लिए आए। द ट्रेन लेफ्ट द कन्फाइंस ऑफ द स्मॉल स्टेशन। अब जो ट्रेन होती है वो क्या कर देती है, उस छोटे से स्टेशन को छोड़ देती है, वहाँ से उसके जो बॉर्डर को वो क्रॉस कर लेती है। शेखर रेस्टेड द गिटार ऑन द ऑपोजिट सीट। शेखर क्या कर देता है, गिटार को अपने सामने वाली सीट पे रख देता है, जिसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हिज अंकल सीटिंग नेक्स्ट टू हिम स्माइल्ड। उसके जो अंकल होते हैं वो उसके साथ बैठे हैं और वो मुस्कुरा देते हैं। इट वॉज दीदीज पार्टिंग गिफ्ट टू हिम। ये क्या था, दीदी का उसके लिए एक गिफ्ट था कि वो वहाँ से बिछुड़ रहा था तो उसके लिए वो गिफ्ट दे देती है। अ पोस्टमैन पास्ड ऑन हिज बाइसिकल। जो डाकिया होता है वो बाइसिकल पे वहाँ से गुजरता है। एज द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, जैसे ही जो ट्रेन होती है वो स्पीड को पकड़ती है। शेखर थॉट ऑफ द पोस्टमैन। अब शेखर किसके बारे में सोचता है, पोस्टमैन डाकिये के बारे में सोचता है। द एम्प्टी लेटर बॉक्स, और उसका जो खाली लेटर बॉक्स होता है किसका, एंड दीदी एगर आइज, और दीदी की उत्सुक आंखों का, कि किस तरीके से उसे सबसे पहले यही चीज़ें देखने को मिलती है कि पोस्टमैन आता है और दीदी अपने लेटर बॉक्स को चेक करती है, तो उसे वो सारी चीज़ें फिर से रिमाइंड हो जाती है। शेखर साइड कंटेंटली टू हिमसेल्फ। शेखर अपने आप से खुशी के साथ अपने आप से ही आह भरता है। फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता है, दैट द लेटर बॉक्स वॉज नो लॉन्गर गोइंग टू बी एम्प्टी, कि अब वो जो लेटर बॉक्स है अब वो ज़्यादा समय तक क्या नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा। एंड दैट दीदी वुड सून रिसीव अ लेटर, और दीदी को जल्दी ही एक लेटर मिलेगा। द फर्स्ट इन मैनी ईयर, कई सालों में पहला लेटर। क्योंकि अब जब शेखर वहाँ से चला गया है तो वो क्या करेगा, दीदी के लिए लेटर रिटर्न करेगा। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को वीडियोस कितने पसंद आते हैं। सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लेडी चेक द लेटर बॉक्स एगरली बट वेंट बैक डिसअपॉइंटेड बिकॉज देयर वॉज नो लेटर फॉर हर। क्योंकि जो लेडी आती है वो लेटर बॉक्स को चेक करती है और निराश होकर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके लिए कोई लेटर ही नहीं होता। शेखर वॉज अट्रैक्टेड टू द सेल्फ स्टडीड विद,
कि शेखर की आंखों को जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है, वो अट्रैक्ट करती है, वो क्या होती है, किसकी सेल्फ होती है, वो बुक्स की। द बुक दैट कॉट शेखर फैंसी वॉच, सबसे ज़्यादा उसे जो बुक अच्छी लगती है वो कौन सी लगती है, द सेल्फिश जियांट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले आएगा गिटार का लेसन। अपने पापा को कई बार बोलता है कि मुझे गिटार सीखना है। सेकंड में आएगा प्ले, जो गेम वो खेलते थे वर्ड मेकिंग का और चाइनीज चेकर का। थर्ड में है दीदी ने उसके लिए क्या बनाया था, चॉकलेट केक बनाया था। नंबर फोर्थ में है शेखर थॉट ऑफ द पोस्टमैन द एम्प्टी लेटर बॉक्स। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि शेखर किसके बारे में सोचता है, एम्प्टी लेटर बॉक्स के बारे में और दीदी की उत्सुक आंखों को, एगर आइज। द लेटर बॉक्स वॉज नो लॉन्गर गोइंग टू बी एम्प्टी, और अब जो लेटर बॉक्स है वो ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मिस्टर जयासेन। मिस्टर जयासेन कौन है, बिल्कुल अकेली, एलोन, वॉल्फ, शेखर डॉग, द सेल्फिश जियांट, ऑस्कर वाइल्ड, शेखर, गिटार, पोस्टमैन, बाइसिकल। यहाँ पे मैंने आपको नंबरिंग रिटर्न कर रखी है, आप चाहो तो लाइन से इनको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। When the postman arrived, शेखर वॉज इन हिज अंकल गार्डन। जब पोस्टमैन आता है तो शेखर अपने अंकल के गार्डन में होता है, ट्रू। शेखर अटेंशन वॉज डाइवर्टेड व्हेन ही सा एन ओल्ड मैन। क्या शेखर का जो अटेंशन होता है वो डाइवर्ट हो जाता है कि जब वो एक बूढ़े आदमी को देखता है, फॉल्स, क्योंकि वो तो ओल्ड वुमेन को देखता है। दीदी एक्चुअल नेम वॉज मिसिस जयासेन। क्या दीदी का एक्चुअल नेम, जो वास्तविक नाम होता है, वो जयासेन है, ट्रू। शेखर बोरोड फ्रॉम दीदीज लाइब्रेरी अ बुक बाय रस्किन बॉन्ड। क्या वो रस्किन बॉन्ड की बुक लेता है, फॉल्स, वो तो ऑस्कर वाइल्ड की बुक लेके आता है। वन डे दीदी इनवाइटेड शेखर फॉर टी। क्या दीदी ने इनवाइट किया था शेखर को चाय के लिए, ट्रू। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ वाज शेखर रिलेटेड टू मिस्टर बासु। शेखर मिस्टर बासु से कैसे रिलेटेड था, एंड व्हेन वाज डूइंग इन द गार्डन, और वो गार्डन में क्या कर रहा था। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का आंसर है शेखर वॉज नेफ्यू ऑफ मिस्टर बासु। मिस्टर बासु का वो भतीजा था। ही वॉज चेसिंग बटरफ्लाइज इन द गार्डन, और वो गार्डन में क्या कर रहा था, बटरफ्लाइज को पकड़ रहा था, मतलब उनका पीछा कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट पेक्यूलियर थिंग डिड शेखर नोटिस अबाउट दीदी। दीदी के बारे में शेखर ने क्या चीज नोटिस की। शेखर saw that दीदी केम आउट इन द बालकनी, स्टूड देयर स्टेयरिंग एट पोस्टमैन, चेक द लेटर बॉक्स एंड वेंट बैक इन द हाउस विद डिसअपॉइंटमेंट। कि दीदी आती है, डाकिए को देखती है, लेटर बॉक्स चेक करती है, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो निराश हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड शेखर प्लान एंड व्हाई डिड ही विजिट दीदीज हाउस रेगुलरली इन द आफ्टरनून। कि हर दोपहर को जो शेखर है वो दीदी के घर में क्यों आता है और उसने क्या प्लान बनाया था। शेखर प्लान वॉज टू विजिट दीदीज हाउस रेगुलरली टू रिमूव हर लोनलीनेस। शेखर उसके घर में किस लिए आता है, क्योंकि वो क्या चाहता है, उनके अकेलेपन को दूर करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज द पार्टिंग गिफ्ट गिवन बाय दीदी टू शेखर। दीदी ने शेखर को क्या गिफ्ट दिया था। गिटार वॉज द पार्टिंग गिफ्ट गिवन बाय दीदी टू शेखर। दीदी ने उसको क्या दिया था, गिटार दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हुज लेटर वुड सून ही रिसीव्ड बाय दीदी एंड वाई। कि दीदी को किसके द्वारा जो लेटर है वो मिलेगा और क्यों। दीदी वुड सून रिसीव्ड शेखर लेटर एज ही बिकम हर फ्रेंड। दीदी को शेखर का लेटर मिलेगा क्योंकि शेखर क्या बन चुका था, अब उनका दोस्त बन चुका था। इसके बाद आता है आपका वर्ड वाइज, और वर्ड वाइज में हम सबसे पहले देखते हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स होता है एक ऐसा वर्ड जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हिंदी में उसको बोलते हैं प्रत्यय, कि जो किसी भी वर्ड के पीछे लगता है और उसके अर्थ को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हमें सफिक्स लगाने हैं, यहाँ पे नेसेसरी दे रखा है और यहाँ पे
वाई से पहले अगर आपका वर्ड कंसोनेंट होता है तो वाई को रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ पे आपको ILY लगाना होता है। तो यहाँ पे हर जगह वाई दे रखा है और हमने वाई को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेसेसरली, सेटिस्फैक्टरी, एंगरली, वॉलेंटरली, ऑर्डिनरली, नॉइसली, नॉटिली, मियरली, कोजिली, चीयरली, हैप्पीली और टेम्परेरली। तो इस तरीके से आपको लास्ट वर्ड वाई को रिमूव करना है और वहाँ पर ILY लगाना है। इसके बाद है सफिक्स में OUS का यूज करना है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव करेंगे और फिर IOUS का यूज करेंगे। जैसे लग्जरी का वाई रिमूव करके लग्जेरियस, मिस्टीरियस, इंडस्ट्रियस, फ्यूरियस, इंजीरियस और मेलोडियस। यहाँ पे सबका लास्ट वर्ड वाई है और वाई से पहले हमें क्या दे रखा है, कंसोनेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद आता है आपका ग्रामर का जो टॉपिक है। वैसे तो मैंने इसको आपको पढ़ा रखा है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। सेंटेंस क्या होता है, a group of words that written in a proper way which gives a complete sense is called sentence। कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसको प्रॉपर वे से लिखा जाता है और जो हमें क्या देता है, किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट सेंस देता है। लाइक दिस मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखी, राम इज अ बॉय और सेकंड लिखा है राम बॉय इज। मैंने वर्ड तो वो के वो सारे यूज किए हैं बट इसको जो हमने लिखा तो प्रॉपर वे है और ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रखा है कि राम एक लड़का है, बट यहाँ पे हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है एसर्टिव। एसर्टिव को हम बोलते हैं साधारण वाक्य। और एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है आपका, 2 टाइप का होता है। या तो वो आपका पॉजिटिव में होगा या फिर आपका वो निगेटिव में होगा, बट होगा वो आपका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। जैसे ही इज अ डॉक्टर और ही इज नॉट अ डॉक्टर। यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म दे रहा है और ये निगेटिव फॉर्म के बारे में बता रहा है, बट ये दोनों ही सेंटेंस किसके हैं, एसर्टिव के। यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंपल सेंटेंस होता है जो फुल स्टॉप पे खत्म हो जाता है। सेकंड आपका आता है इंटेरोगेटिव। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग जाता है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। और जब हम किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो उसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। ये इसकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। और इंटेरोगेटिव 2 टाइप से स्टार्ट होता है हमारा। या तो हमारा क्वेश्चन किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या फिर किससे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से। जैसे इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी बुक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो।
इन दोनों के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा WH से स्टार्ट हो रहा है। तो इंटेरोगेटिव की क्या पहचान होती है, उसके लास्ट में क्या आता है? थर्ड नंबर पे है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर हमें जो सेंटेंस मिलते हैं, या तो हमें कोई रिक्वेस्ट करता है, या फिर वो हमें कमांड देगा, या फिर हमें वो सजेशन देगा, या फिर ऑर्डर होता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। लाइक दिस, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ये एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है और ये ऑर्डर भी हो सकता है कि हम सीधा सा बोले किसी को कि अगर हमने यहाँ पे प्लीज लगा दिया, ओपन द डोर प्लीज, इट मीन्स हम उससे रिक्वेस्ट कर रही हैं। कमांड, कोई हमें सलाह दे रहा है जो हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमें सजेस्ट कर रहा है, या फिर हमें कोई ऑर्डर देता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इम्पेरेटिव में। आपका फोर्थ नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है? सडन साउंड होती है, जैसे आप कहीं भी एकदम से गिर जाते हो और आपके पैर को चोट लग गई, तो मुंह से जो सडन साउंड निकलेगी ना, वो होती है एक्सक्लेमेटरी साउंड। और इसकी जो पहचान होती है वो ये वाला साइन होता है। जैसे हम बोलते हैं हुर्रा, वी वॉन द मैच, कि जब हम गेम जीत जाते हैं, खेल को जीत जाते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है, तब हम इस वर्ड का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होता है? इसके अंदर होती है विश फॉर अदर्स, दूसरों के लिए हम क्या करते हैं? भगवान से प्रेयर करते हैं। लाइक दिस, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे। तो ये क्या होता है? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले वुड से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्या है? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ही हैज़ डन हिज टास्क विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। विच गेम डू यू प्ले ड्यूरिंग योर लेजर आवर्स, ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो इट मीन्स ये आपका इंटेरोगेटिव है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दे रखा, ये सिंपल आपका असर्टिव सेंटेंस है। लॉन्ग लिव द किंग ऑफ जयपुर, तो यहाँ पे क्या है? दूसरे के लिए हमने विश की है, प्रेयर की है हमने, हमारी ये इच्छा है, तो ये क्या है? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसके बाद आता है लिसनिंग में। लिसन टू द वर्ड योर टीचर स्पीक एंड कंप्लीट द स्पेलिंग। यहाँ पे आपको जो स्पेलिंग्स दे रखी है वो इनकम्प्लीट है, और ये क्या है? डबल डबल वर्ड में है। इनके जो लेटर है ना वो डबल डबल है, जैसे डबल आर, डबल एम, डबल एल, डबल एफ, डबल एल, जैसे स्मॉल बन गया, डबल आर, डबल ओ, डबल एस, डबल एस, डबल ओ, डबल आर और डबल डी। इसके बाद आता है इमेजिन इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते आपका बर्थडे है। यू वांट टू इनवाइट दीदी फॉर द पार्टी, आपको दीदी को बुलाना है पार्टी के लिए। फ्रॉम अ पेयर विद योर फ्रेंड एंड टेक टर्न टू कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन यू एंड योर मदर। आपकी मम्मी ने कहा वी आर अरेंजिंग अ बर्थडे पार्टी फॉर यू, आर यू हैप्पी? तो आपने आंसर क्या दिया? यस मॉम आई एम सो हैप्पी, कि हाँ माम मैं बहुत खुश हूँ। आपकी मम्मी ने पूछा हु एल्स यू वांट टू इनवाइट टू योर बर्थडे पार्टी, क्या तुम्हें किसी को बर्थडे पार्टी में बुलाना है? यू आई वांट टू इनवाइट माई स्कूल फ्रेंड्स, हाँ मैं अपने स्कूल फ्रेंड को बुलाना चाहता हूँ। योर मदर, फिर आपकी माँ ने पूछा डिड यू थिंक अबाउट एनी रिटर्न गिफ्ट, क्या तुमने किसी रिटर्न गिफ्ट के बारे में सोचा है? यू यस आई थिंक
योर मदर, वट विल यू डू टू मेक दीदी हैप्पी, तुम दीदी को हैप्पी करने के लिए क्या करोगे? आई विल डू डांस टू मेक दीदी हैप्पी, मैं दीदी के लिए डांस करूँगा। यहाँ पे जहाँ आपको स्कूल फ्रेंड लिख रखा है, यहाँ पे आप साथ में दीदी रिटर्न कर सकते हो। ये है आपका चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।